नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हरियाणा जीके को लेके हमारी सीरीज चल रही थी, आज 52 नंबर की क्लास रहेगी, 52 नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के वाद्य यंत्र करेंगे। कल हमने हरियाणा का जो संगीत है कला की थी, आज हम वाद्य यंत्र करेंगे। वे कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं और जो है ये आपको जो वाद्य यंत्र जो मैं करवा रही हूँ, लगभग ऑलमोस्टली जो आपको थंबनेल पे मैंने सारे वाद्य यंत्र है मेंशन कर रखे हैं, वहाँ से आपको देख के थोड़ा एक बार इन वाद्य यंत्र को पढ़ के फिर उनको देखना तो आपको आइडिया हो जाएगा। या पहले थंबनेल पे देख के फिर इनको पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा भी हाँ ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं, भी संगीतकार होते हैं। कोई डमरू बजाता है, कोई शहनाई वैसे हारमोनियम बजाता है, और जो है हारमोनियम होता है भी एक पेटी सी होती है, और एक जो एक तारा होता है भी जिसमें डमरू जैसा होता है। कल मैंने जैसे संगीत कला में बताया था, सूरदास जैसे लेके बैठे थे। जो वो कौन कौन सा वाद्य यंत्र है भी, शहनाई है, शंख हो गया, और है जो है बांसुरी है, डमरू है। डमरू दो आकार के होते हैं भी, डमरू और डेरू जो है डमरू का बड़ा रूप होता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, और जो है थंबनेल पे ये सब कुछ है दिया है, उनको एक बार जरूर देखें, उससे आपकी क्लियरिटी आएगी। और छोटी सी है भी, 5-7 मिनट की वीडियो है, मुश्किल कुछ भी नहीं, 2-4 बार पढ़ोगी तो आपको हो जाएगा। एक तारा वाला बहुत पूछा है भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे, जय माँ सरस्वती का नाम ले। आज जो हरियाणा जीके की हमारी सीरीज रहेगी वो 52वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के वाद्य यंत्र भी, हरियाणा के वाद्य यंत्र करेंगे। हरियाणा के वाद्य यंत्र में प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख है जो वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है भी एकतारा है। प्रमुख वाद्य यंत्र एकतारा है। एकतारा का वर्णन क्या, जो मैंने आपको ये थंबनेल पे लगा हुआ मिलेगा, एकतारा है ये एक सिरे पर बड़ा तंबू आकार का होता है। जैसे कल संगीत कला में मैंने तुम्हें बताया सूरदास जो लेके बैठे हैं वही सेम है भी, उसका एकतारा बोला जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, एक तंबू आकार का होता है, सिरे पे बड़ा एक तंबू होता है, और है उसमें लगी बांस की एक लकड़ी, बांस की एक लकड़ी जो एकतारा होता है भी, उसमें जो इसके जो एकतारा होता है, प्रमुख वाद्य यंत्र है भी एकतारा है। जैसे सूरदास ने ले रखा था, उसके एक जो है बड़ा तंबू सा लगा है, और उस पे जो है एक बांस की लकड़ी लगी होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो है जो ये जो भिक्षा मांगने आते हैं भी गांव में जो है, तो जो बच्चे लेके रखते हैं भी, छोटा सा डमरू सा लगाया रखता है बांस की लकड़ी से, उसको वो धुन निकालते हैं अलग अलग। तो वो है वो कौन सा क्या है भी, एकतारा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एकतारा क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन है आया है भी एकतारा, एकतारे से क्वेश्चन आया है भी। एकतारे में क्या होता है, इसमें एक बड़ा तंबू लगा होता है और उसके साथ है बांस की लकड़ी लगी होती है भी। उसके बाद है भी राज्य में, हरियाणा राज्य में सपेरों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले वाद्य यंत्र है बीन है भी। जो सपेरे होते हैं भी, जैसे आपने सपेरे देखे होंगे, जो सांप वगैरह जो पकड़ते हैं भी सपेरे होते हैं, और जो भिक्षा भी मांगने आते हैं, जो उनके दोनों साइड वो एक लकड़ सा रखते हैं, दोनों साइड झोली सी रखते हैं, तो वो कहते हैं भी हमें ये झोली जो दहेज में मिलती है। और जो है सपेरे होते हैं बीन बजाते हैं भी। और फिल्में देखी होगी भी, मैं नागिन तू सपेरा, उसमें देखा होगा भी सपेरा जो है वो सांपों को पकड़ने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, बीन का भी। जो राज्य में सर्वाधिक है सपेरों जो प्रयोग करते हैं, बीन है वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भी। तो ध्यान एग्जाम में पूछ सकता है भी, सपेरा जो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग है करते हैं, बीन का करते हैं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हारमोनियम भी, हारमोनियम जो है, हारमोनियम मैंने तुम्हें उस थंबनेल पे देखने को मिलेगा। हारमोनियम जो है ये सांगो वह है रागनियों में प्रयोग है लाया जाता है भी। ये सांग जो करते हैं और रागनियां बजाते हैं, जैसे एक साइड वो ऐसे हाथ लगा के रखता है, ऐसे 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 करते रहते हैं, वो हारमोनियम होता है। जो आपको थंबनेल पे देख लेना भी हारमोनियम, उसकी मैंने पिक लगाई है। उसके बाद डमरू, डमरू जो है ये बहुत छोटा ढोल होता है भी, बहुत छोटा ढोल होता है। जैसे भगवान शिव के पास हम फोटो में लगे हुए देखते हैं भी डमरू जो बजता है, तो मैंने लिखा भी है भगवान शिव का प्रतीक है भी डमरू, भगवान है शिव का प्रतीक है भी, छोटा होता है। उसके बाद डेरू, डेरू जो है, डेरू है ये डमरू का सबसे बड़ा रूप है भी। डेरू जो डमरू का सबसे बड़ा रूप है, आपने देखा होगा भी, जो डेरू जो होते हैं ये से बड़े बड़े रखे होते हैं, दोनों हाथों से जो लकड़ी जो मार मार के जैसे बजाते हैं,
वो डेरू होता है भी बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति लगे होते हैं उस पे, जो लकड़ी से अलग अलग जैसे उनकी धमक सी आती है भी डेरू। तो डमरू का बड़ा रूप ही क्या होता है भी डेरू होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी डमरू का बड़ा रूप है उसको क्या कहते हैं, तो डेरू कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बांसुरी भी, बांसुरी वादक है। कृष्ण भगवान ने आपको देखा होगा भी महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान है जो बांसुरी बजाता है, बांसुरी की धुन पे गोपियां जो चली आती है, गाय हैं वो चली आती है उसकी धुन पे, तो उनसे अलग अलग धुन है, उनकी धुन इतनी सुहानी होती है। तो हमारे हरियाणा में बांसुरी वादक थे भी बाबा काशीनाथ थे भी, हरियाणा में बाबा काशीनाथ है बांसुरी वादक थे, जो कहाँ के थे भी, ये जोरड नाली के थे भी, जोरड नाली के थे, जोरड नाली गांव है जो सिरसा में पड़ता है भी, वहां के बाबा काशीनाथ है जो बांसुरी वादक थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी हरियाणा में जो कौन है बांसुरी वादक थे, तो बाबा काशीनाथ थे, और जिनका अब इनका निधन हो गया भी, अब इनका निधन हो चुका है, जो कहाँ से बिलोंग करते थे भी, सिरसा के, ये जोरड नाली से बिलोंग करते थे भी, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद सारंगी भी, सारंगी वादक है। सारंगी वादक जो है ये पानीपत घराने के उस्ताद खान भी, पानीपत है घराने के उस्ताद खान है, को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक है का सम्मान प्राप्त है भी। याद रखना भी सारंगी जो है, सारंगी दिखा रखी है उसमें ध्यान रखना, जो सारंगी है भी, सारंगी वादक अगर पूछे तो हरियाणा के पानीपत घराने का जो उस्ताद है खान है भी, इसको सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान मिला हुआ भी, सारंगी वादक जो है इसको सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक का सम्मान प्राप्त है भी, किसको, जो उस्ताद खान को, जो कहां से है भी, पानीपत है घराने के, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। उसके बाद अगर बात करें शहनाई भी, शहनाई भी आपने देखा होगा भी, ब्याह वगैरह शादियों में जो शहनाई बजाई जाती है, जैसे गानों में भी होता है भी, आपके अब मेरे भैया और बहन की शादी है खूब बजेगी शहनाइयाँ, तो उसमें लिखा होता है भी शहनाई जो है इसका प्रयोग है शुभ अवसरों पर गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किया जाता है भी। अब ये शहनाई का प्रयोग जैसे हम लिखते हैं भी, शहनाई और बैंड बाजों के साथ हम बारात लेके आ रहे हैं, ऐसे कुछ है जो उस पे है लोकोक्तियाँ सी लिखी जाती हैं, तो ध्यान रखना भी शहनाई जो ये शुभ अवसरों पर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी शुभ अवसरों और गीतों में जो धुन के साथ जो अलग अलग धुन निकाली जाती है वो किसका प्रयोग किया जाता है भी, शहनाई का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शहनाई भी उसमें मैंने दी है। उसके बाद अगर बात करें भी शंख जो है, शंख आपने देखा होगा, अगर हम नदियों वगैरह के किनारे जाते हैं तो हमें छोटे छोटे शंख देखने को मिलते हैं, वही बड़े शंख देखने को भी मिलते हैं। शंख जो है ये मानव को ज्ञात सबसे प्राचीन यंत्र है भी, मानव का सबसे ये प्राचीन यंत्र है। शंख जो है मंदिरों में देखने को मिल जाता है भी, शाम को जैसे सुबह और शाम में जो पुजारी होते हैं वो शंख है बजाते हैं, और कहते हैं शंख की एक धारणा है भी, शंख अगर हम बजाएं तो उससे हमारे जो मस्तिष्क के जो सारी जो है भाई मतलब पार्ट जो है वो खुल जाते हैं उससे, क्योंकि उसमें पूरा जो है हवा से उसको बजाया जाता है भी, हवा जो खींची जाती है। जैसे अगर आपने हरिद्वार में जैसे अलग अलग जगह देखे हैं भी, प्रयागराज में जो शंख मतलब जो ये शाम की संध्या के टाइम बजाते हैं भी शंख जो है पुजारी, और बड़ा एक धुन से निकाली जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये मानव का सबसे प्राचीन यंत्र है भी, प्राचीन यंत्र है जिनके बारे में उन्हें जानकारी मिली, जिसको क्या कहते हैं भी, सुशिर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, इसे सुशिर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को पंचजन्य कहा है भी। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा जो प्रयोग में लाए गए शंख, जैसे आपने देखा होगा भी महाभारत का युद्ध जो समाप्त होता है शाम को शंख बजाते थे कृष्ण भगवान, तो युद्ध की समाप्ति की जाती भी सूर्यास्त के बाद है। तो उस शंख को जो श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को हमें पंचजन्य कहा गया है, और अर्जुन द्वारा उपयोग में लाए गए शंख को देवदत्त कहा गया है भी। तो ध्यान रखना, महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा जो लाए गए प्रयोग में शंख को पंचजन्य कहा गया है, और अर्जुन द्वारा लाए गए प्रयोग में लाए गए शंख को क्या कहा गया भी, देवदत्त कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
एक तारा है भी जिनके एक बड़ा जो है तंबू सा लगा होता है और उस पर जो बांस की लकड़ी बंधी होती है, उसमें एक डोरी होती है। जैसे आप कई बार छोटे छोटे बच्चे जो है मांगने वाले वो लेके रखते हैं और बजाते रहते हैं, तो वो एक तारा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है एक तारा से। और जो सपेरे हैं, सपेरे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बीन का भी, और बीन है जो बजाते हैं तो सांप है, ये पकड़ने में इनका प्रयोग किया जाता है। फिल्म इतु सपेरा मैन आगिन जैसे गाना है, बहुत फेमस था। हारमोनियम जो है, हारमोनियम ये जो है सांग और रागनियों में किया जाता है, एक पेटी सी होती है उसको बजाते रहते हैं वो हारमोनियम भी। और डमरू भी जो भगवान शिव का प्रतीक है भी, डमरू जो है आपने देखा होगा। डेरू भी डमरू का बड़ा रूप होता है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, उसमें लकड़ी से जो मार के जो अलग अलग धमक सी निकालते हैं। बांसुरी बादक भी, बांसुरी बादक जो है, बांसुरी आपने देखी होगी भी, उस पर ऐसे ऐसे उंगलियों से ऐसे बजाया जाता है। श्री कृष्ण की जो है भी बांसुरी उनकी इतनी अच्छी थी, उनकी आवाज़ जो है, तो उससे जो गोपियाँ भाई गोपियाँ कहीं भी होती थी तो अगर श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो वे इकट्ठी हो जाती थी। गायन भी उनकी बांसुरी से हर कोई मनमोहक हो जाता था भी। तो ध्यान रखना भी, हरियाणा में जो बांसुरी वादक था बाबा काशीनाथ जो थे, जो कहाँ से थे भी, ये सिरसा के गाँव झाड़ नाली से गांव से थे भी, और ये कहाँ पड़ती है? सिरसा में पड़ती है। और अब इनका निधन हो गया भी, काशीनाथ है बाबा का। और सारंगी वादक, सारंगी वादक जो है ये पानीपत घराने के उस्ताद खान है, और जिसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक का सम्मान भी प्राप्त है। उसके बाद शहनाई भी, शहनाई जो शुभ अवसरों पर है जो बजाई जाती है, ये गीतों के साथ गीतों के धुन के साथ इनको आवाज़ निकाली जाती हैं। और शंख भी, शंख जो है सबसे पहले मानव ने जो वाद्य यंत्र है जो ज्ञात हुआ वो बात शंख था भी। शंख जैसे हम शाम को मंदिरों में, हर गांव में मंदिरों में देखने को मिल जाएगा भी शंख, और जो आप कभी कहीं भी देख लेना शंख तो है, और इसको बजाना अच्छा भी समझा गया है भी। तो शंख जो है, श्री कृष्ण ने महाभारत में जो शंख का प्रयोग किया उसे पंचजन्य कहा गया है। अर्जुन ने जिस शंख का प्रयोग किया उसे देवदत्त कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें थंबनेल पे ये पिक भी बताई है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं पिक बना नहीं सकती और इसकी लगा नहीं सकती, तो मैंने थंबनेल पे बना के तुम्हें दी है भी। हर है जो वाद्य यंत्र से संबंधित है, और तुम उसको देख के तुम्हारे ये, क्योंकि हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमारे दिमाग में जल्दी आ जाती है भी कोई चीज़ें। तो ये हमारी क्लास थी भी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी, और हर बच्चा एक बार हमने ये जो है वीडियो स्टेटस जरूर लगाई भी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, जो थंबनेल बनाना मैंने सीख लिया है। थोड़ा लाइट का इश्यू है, वो भी मैं धीरे धीरे आपका दूर कर दूंगी। थोड़ा सा मेरे पास साधनों का अभाव है, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, परंतु तुम कंटेंट देखो भी। और आज जो है हमारे जो है तुम्हें साइंस की क्लास मिलेगी, हमारी पोल्ट्री समाप्त होगी 50 क्लासों में। जिन बच्चों का एनटीपीसी का अब एग्जाम है वही 50 क्लास बार बार पढ़ते हैं, उनकी क्वेश्चन आपका 100% निकल जाएगा भी। और है हम जो है 1 लीनियर में साइंस पढ़ेंगे, एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। जो आपको 110 वाली क्लास मिलती है उसमें आज अब आपको जो है साइंस की क्लास मिलेगी, क्योंकि पोल्ट्री जो है मैंने पूरी करवा दी है। सभी बच्चे शेयर है जरूर करें भी क्लास को। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।